अशोक गहलोत चित्तौड़गढ़ दौरे पर हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की प्रतिमाओं का लोकार्पण कार्यक्रम है। यहाँ पर मंत्री उदयलाल आंजना समेत दिग्गज उनके साथ में। प्रताप सिंह जी ने भी बताया आपको, काम की कोई कमी नहीं रखी मैंने। आप सबके आशीर्वाद से जब आपने मुझे तीसरी बार अगर मुख्यमंत्री बनाया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं किस प्रकार से प्रदेशवासियों की, गांव की, गरीब की, किसान की, दलित की, पिछड़ों की, जिसको जरूरत है सरकार की, और विकास के कामों में भागीदार निभाऊं। इसलिए जो मुझसे मांगा आपके नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने राजस्थान भर के अंदर, मैंने कभी मना नहीं किया। मैंने कहा हमारे एमएलए साहबान को, मैंने कहा तुम लोग मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैं वादा करता हूं। और वही हुआ है कि जगह जगह कहीं तहसील, कहीं एसडीओ ऑफिस, कहीं एडीएम का पद ग्रहण करना, कहीं डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट क्रिएट करना, कहीं कॉलेज, कहीं पीएचसी, कहीं सीएचसी, कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कॉलेज, कृषि महाविद्यालय बस्ती में खुल गया आपके, लड़कियों कॉलेज खोल दी, लड़कों की खोल दी। 50-60 साल में 250 कॉलेज खोले थे और मैंने अभी 4 साल में 211 कॉलेज खोल दिए। और उसमें 91 कॉलेज जो है वो लड़कियों की है। और मैंने ये घोषणा कर रखी है क्योंकि लड़कियों की, महिलाओं की शिक्षा बहुत जरूरी है कि जहां 500 लड़के पढ़ेगी वहां उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये मैंने घोषणा कर रखी। और आज तो मुझे खुशी है कि इंदिरा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण करवाया है सुनील जाड़ावत ने। इंदिरा गांधी महान नेता थी, एक महिला थी। महिला हमारी बहन बेटियां बहुत बैठी हुई यहाँ पर। मैं कहना चाहूंगा इन सबको, उस जमाने में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी देश की तो पूरी दुनिया में एक मैसेज गया, हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में, अनेकता का एकता वाला मुल्क है, अलग अलग जाति है, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ऐसे मुल्क की प्रधानमंत्री महिला बनी जिसका नाम इंदिरा गांधी है। और उसने दमखम के साथ राज किया देश के अंदर, दमखम के साथ राज किया। हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश अलग बना दिया। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी अजमेर दौरे पर हैं। कैरिज कारखाने का निरीक्षण कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने श्रमिकों से फीडबैक लिया। यहां पहुंचकर वैगन पर चढ़कर श्रमिकों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आप सब मिलकर अजमेर वर्कशॉप का गौरव बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द अजमेर वर्कशॉप को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वंदे भारत प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी वर्कशॉप को मिल सकती है। बड़ी बात कही है अश्विनी वैष्णव ने। वंदे भारत प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है अजमेर वर्कशॉप को, कहा उन्होंने। आप सब मिलकर गौरव बढ़ा रहे हैं। वर्कशॉप का दौरा किया उन्होंने। अजमेर वर्कशॉप का, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का अजमेर दौरा, बड़ी खबर इस वक्त की। कारखाने का निरीक्षण किया उन्होंने और साथ ही इंडिकेशन भी दे दिए कि बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है आने वाले वक्त में, यानी वंदे भारत की जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। सीकर में परिवहन विभाग के तमाम प्रयासों के बाद भी सड़क हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही है। लोगों की लापरवाही का नतीजा है कि आए दिन हादसे होते रहते हैं। सीकर से देखिए संदीप हुड्डा की ये रिपोर्ट।
राज्य सरकार, पुलिस और प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी आज भी लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सीकर जिले की बात करें तो पिछले साल, इस साल अक्टूबर तक जिले में 881 सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें 406 लोगों की जान गई है और 882 लोग घायल हुए हैं। सीकर में लोगों की लापरवाही बता रही है कि वे ट्रैफिक रूल्स को लेकर कितने संजीदा हैं। प्रशासन लोगों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक करता रहता है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। एक नजर सीकर के सड़क हादसों के आंकड़ों पर। 2022 अक्टूबर तक 881 सड़क हादसे हुए, 406 मौतें हुई, 882 लोग घायल हुए। 2021 में 855 सड़क हादसे हुए, 402 लोगों की मौत हुई, 809 लोग घायल हुए। 2020 में 788 सड़क हादसे हुए, 385 लोगों की मौत हुई, 675 लोग घायल हुए। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 7,359 वाहन चालकों के चालान काटे गए। 2022 में अक्टूबर के महीने तक 9,427 लोगों के चालान काटे गए। 2022 में यातायात नियम तोड़ने वाले 82,925 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। 490 लोगों के लाइसेंस सस्पेंड करने की सिफारिश की गई। शराब पीकर ड्राइविंग के आरोप में 613 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। 2,81,72,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। नवंबर के महीने में ही अब तक 74 सड़क हादसे हुए हैं। हादसों के कारणों पर मंथन किया जाए तो सबसे ज्यादा सड़क हादसे वाहन चालकों की लापरवाही की वजह से हुए हैं। आप लोगों के चैनल ने, न्यूज 18 ने जो अभियान चला रखा है, जो कैंपेन चला रखा है हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए, ये बहुत ही अच्छा है और हम लोग तो कार्रवाई करते ही करते हैं और आप लोगों ने ये अभियान चलाया, ये जनता के लिए बहुत ही बड़ी है। जनता को खुद को भी समझना चाहिए। यातायात पुलिस समय समय पर लोगों को जागरूक करती है, ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करती है, लेकिन हेलमेट और ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने पर वाहन चालकों के बहाने खत्म नहीं होते हैं। पहले ये बोल रहे हो वो बात नहीं, मेरी गलती थी। क्यों नहीं लगाते हेलमेट? आपकी सर जी गलती से हुई, वो नहीं बोल रहा हूँ, हेलमेट जरूरी है लेकिन गलती से हो गया बस। सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाते आप? क्या हुआ? बोलो। हेलमेट क्यों नहीं लगा रखा था? हेलमेट सब बोल दिया। पुलिस की जो जांच है उसमें यह खुलासा होता है कि सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगाना रोड एक्सीडेंट में मौत की सबसे बड़ी वजह है। लोगों को अपनी सुरक्षा के प्रति गंभीर होने की जरूरत है। समझाने के बावजूद भी ये नहीं मानते हैं, तो मेरा इनसे कहना है कि ये खुद की सुरक्षा है। यदि सुरक्षा की पालना करेंगे तो अपने परिवार से दोबारा भी मिल सकते हैं। जो लोग हैं वो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। शराब पीकर के वाहन चलाने वालों की संख्या भी बड़ी तादाद में है। अब तक सीकर पुलिस 490 लोग ऐसे हैं जिनका लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश कर चुकी है। ऐसे में ये साफ कहा जा सकता है कि लोग यातायात नियमों को लेकर के अभी भी गंभीर नहीं है। तो हमारी भी अपील यही है कि सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट लगाइए, सुरक्षित रहिए और सड़क पर यातायात के जो नियम हैं उनका पालन करिए ताकि आप और आपके परिवार के लोग सुरक्षित रह सकें। संदीप हुड्डा, न्यूज 18, सीकर। कोटा के नानता महल स्कूल में घुसे पैंथर को पकड़ने के लिए अब महल के पीछे गली में भी पिंजरे लगा दिए गए हैं। पिंजरे में मुर्गे और मछलियों को भी रखवाया गया है, लेकिन पैंथर पिंजरे तक नहीं पहुंच रहा है। माना जा रहा है कि मादा पैंथर और उसके साथ शावक भी है। ऐसी हालत में उसे ट्रैंकुलाइज करने में उनकी जान को खतरा हो सकता है। हालांकि पैंथर ने अभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन पैंथर अब तक कई लोगों के घरों तक पहुंच चुका है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। इतने दिन गुजर गजाने के बाद भी नानता महल स्कूल में जो पैंथर है उसका रेस्क्यू नहीं हो पाया, जिसके कारण स्थानीय लोगों में अभी भी दहशत का माहौल है और शाम होते ही ये सभी लोग घरों में कैद हो जाते हैं। ये नानता महल की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसी नानता महल के अंदर जो है पैंथर है और कहा जाता है कि पैंथर के साथ कुछ शावक भी है और ये दिन को
तो अंदर ही रहता है और जब शाम होते ही या रात को बाहर आकर किसी कुत्ते सहित अन्य जीव का शिकार करके फिर से चला जाता है। ये लंबा चौड़ा एरिया कहा जाता है जो नानता महल स्कूल है और उसके पीछे ये पिंजरा लगाया गया है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पिंजरे में मुर्गा है, सड़ी गली मछलियाँ भी रखी हुई हैं और तमाम रेस्क्यू करने के उनके प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस पिंजरे में अभी तक वो नहीं आया। बताया जा रहा है कि यहाँ पिंजरा तक पहुँच जाता है, लेकिन वो चतुर एक जीव है जो यहाँ पहुँचने के बाद जब उनको लगता है कि कहीं मैं कैद नहीं हो जाऊँ, इसलिए फ़िलहाल वो यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर से वापस चला जाता है। इस पिंजरे को रखने के बाद भी फिलहाल वन विभाग की जो टीम को है फिलहाल सफलता हाथ नहीं लग पाई है। पैंथर का रेस्क्यू नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों में दहशत इस कदर है कि शाम होते ही वो लोग सभी अपने घरों में कैद हो जाते हैं और घर के बाहर बैरिकेड्स लगाने के साथ साथ हेलोजन लाइट का भी प्रयोग करते हैं ताकि पैंथर से बचा जा सके। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।